क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो बोलती नहीं, पर उनका मौन भीतर तक सुनाई देता है? वो ही है ऋषि, वे जिन्होंने सत्य को देखा नहीं, सत्य बन गए। जिन्होंने केवल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि अस्तित्व को दिशा दी। ऋषि एक व्यक्ति नहीं है, वे एक प्रकाश की अनुभूति हैं। वो लय हैं जो ब्रह्म और प्रकृति का मिलन होता है। जहाँ शब्द समाप्त होते हैं, वहीं से ऋषियों की दृष्टि प्रारंभ होती है। उनके लिए संसार न अच्छा था और न बुरा ही, बस एक अभिव्यक्ति थी उस अनंत चेतना की। जब ऋषि मौन होते थे तो सृष्टि बोलती थी। जब वे तप करते थे, यज्ञ करते थे, तो उससे पूरा ब्रह्मांड मुस्कुराता था। उनकी दृष्टि से नदियां पवित्र होती थी, उनके स्पर्श से वायु सुगंधित होती है, उनके संकल्प से पर्वतों में स्थिरता आती है और उनके त्याग से पृथ्वी को धैर्य मिलता है। यह भारत भूमि इसलिए पवित्र है क्योंकि यहाँ का हर कण ऋषि परंपरा से बंधा हुआ है। किस ब्रह्मांड में परम पूजनीय महर्षि गुरु विश्वामित्र भगवान की उनका तेज इस संसार में प्रकाशित हो रहा है। आज जो हम अपने आसपास का वातावरण देख रहे हैं, वो पूजनीय महर्षि गुरु वशिष्ठ जी की करुणा बहती है। उनके यज्ञों का ही प्रताप फैल रहा है। पूजनीय महर्षि कश्यप भगवान की ही दया दृष्टि से ये सृष्टि संतुलन की दृष्टि में है। एक नहीं, पूरे सप्त ऋषि भगवान, पूरे ऋषि मंडली ही हमारी सृष्टि को स्थिरता बनाए हुए हैं। महर्षि अत्रि भगवान का ही मौन तेज है और श्री भारद्वाज मुनि की विनम्रता है, जो हमें आज इस पृथ्वी लोक पर देखने को मिल रही है। जब ऋषि केवल अतीत नहीं है, जब कोई आत्मा सत्य के लिए रोती है, तो वही ऋषि तत्व उस आंसू में उतर आते हैं। जब कोई साधक अपने भीतर की असत्यता से लड़ता है, तो वहीं ऋषि परंपरा उस संघर्ष में प्रकट होती है। ऋषि आज भी हैं, बस आपके देखने का तरीका क्या है, यह आपको महसूस करना है कि उनके आश्रम बाहर नहीं, आपके भीतर भी हैं। ये बस आपको महसूस करना है, क्योंकि ऋषि परंपरा जो इस ब्रह्मांड की चेतना की जड़ है और गुरु जो है उस चेतना का वर्तमान है। ऋषि वह बीज है जिससे गुरु का वृक्ष जन्मा और उस वृक्ष की छाया में संसार अब भी सत्य का अनुभव कर रहा है। जब कभी भीतर शांति का आह्वान उठे, जब किसी मौन से प्रकाशित हो, तो समझ लेना कि हमारे जीवन में किसी ऋषि की दृष्टि फिर से हमें प्रकाशित कर रही है। क्योंकि ऋषि कहीं गए नहीं हैं, वो कहीं लुप्त नहीं हुए हैं, वे हमारे ही सृष्टि में हैं। बस हमें अपने आप को मौन रखना है और उन्हें महसूस करना है, उनकी परंपराओं को अपने जीवन में धारण करना है, उनकी स्मृति को अपने जीवन में लाना है, जिससे कि हमारा जीवन भी ऋषि परंपराओं के आधार से चले।